2013 में आईआईटी मद्रास के दो बैचमेट्स तरुण मेहता और स्वप्निल जैन का आइडिया आज इंडिया का यूनिकॉर्न ईवी स्टार्टअप है। 2025 में एथर पब्लिक चली गई और आज उनका मार्केट कैप 257.53 बिलियन रुपीस है। लेकिन एक यूनिक चीज आप नोट करना, एथर अपने आप को एथर एनर्जी बुलाता है, जबकि वो इलेक्ट्रिक स्कूटर्स मैन्युफैक्चर करते हैं। आमतौर पर एक ऑटोमोबाइल कंपनी अपने नाम में मोटर्स या ऐसा ही कुछ ऐड करती है, लेकिन इसी एक छोटी सी चीज में एथर के बड़े विजन की भी झलक दिखाई देती है। दोस्तों, आपको याद होगा कि कुछ साल पहले ईवी स्कूटर्स के वो विजुअल्स जो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ करती थी, जब स्कूटर्स आए दिन एक्सप्लोड होते थे। In India, 4 electric scooters have caught fire in 7 days. पिछले एक हफ्ते में ऐसी 4 घटनाएं हो चुकी हैं जहां इलेक्ट्रिक स्कूटर्स को चार्ज करते समय या चलाते समय उसमें आग लग गई। Ola e-scooter, the S1 Pro, going up in flames in Pune with luckily no one injured. टॉप ईवी कंपनीज को भी अपने स्कूटर्स के बैचेस को रिकॉल करना पड़ा उनके हेल्थ चेकअप और डायग्नोस्टिक्स के लिए। वैसे देखा जाए तो पूरे इंडिया में कुछ ही केसेस में आग लगी थी या स्कूटर से धुआं निकलता हुआ दिखाई देता था, पर न्यूज में बहुत अटेंशन मिलने की वजह से लोगों के मन में डर पैदा होने लगा, जो कि काफी नेचुरल है। और ये नैरेटिव तेजी से बढ़ने लगा क्योंकि इवन पेट्रोल वाले स्कूटर्स में भी एक्सप्लोड होने के चांसेस कम है और वो लिटरली पेट्रोल है। तो ऐसे हालात में एथर ने कैसे अपने स्कूटर्स को बाकियों से अलग बनाया कि जब भी क्वालिटी और ट्रस्ट की बात आती है, सामने एथर खड़ा होता है। इसकी वजह यह है कि एथर ने अपने बिजनेस में कुछ कोर फिलॉसफीज को अपनाया। नंबर 1, इनोवेशन। दोस्तों, बदलाव संसार का नियम है, लेकिन लोगों में बदलाव लाना बहुत मुश्किल होता है और नई टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करना भी उतना ही मुश्किल होता है। ईवी रेवोल्यूशन के शुरुआती दिनों में खासकर ईवी बैटरीज को लेकर सवाल उठता था कि बैटरी लाइफ कितनी है, चार्जिंग करते रहने से इलेक्ट्रिसिटी का बिल कितना होगा, हिडन कॉस्ट क्या होंगे, वगैरह वगैरह। फिर 2021 में ईवी स्कूटर्स की कहानी ने एक अलग मोड़ लिया। 2021 में पहली बार न्यूज में इंसिडेंट सामने आए जब ओकिनावा और प्योर ईवी के स्कूटर्स ब्लास्ट होने लगे। 2022 में ईवी स्कूटर से रिलेटेड इंसिडेंट्स और भी ज्यादा बढ़ने लगे। एथर ने इन मेन प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई किया। उन्होंने देखा कि 99% ऑफ केसेस में वो चाइनीज इंपोर्टेड बैटरीज थी, क्योंकि वो काफी चीप थी और उन पर इंडियन कंडीशंस के हिसाब से काम ही नहीं हुआ था। इंडिया में गर्मी के दिनों में टेम्परेचर 45 से 48 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। ऐसा नहीं कि चाइना प्रोडक्ट हमेशा खराब होता है, बट इट्स जस्ट दैट वो काफ़ी सस्ता प्रोडक्ट है। चाइना में दैट इज मेंट फॉर लाइक 2-3 साल का लाइफ। इट्स ऑलमोस्ट यूज एंड थ्रो सॉर्ट ऑफ अ प्रोडक्ट। तो वो स्कूटर को इंडिया के टेम्परेचर, अपनी रोड पे आग लग गई, इज फ्रैंकली नॉट सरप्राइजिंग। इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में लिथियम आयन बैटरीज होती हैं और उसकी वजह से ओवर हीटिंग होती है। टेम्परेचर इंक्रीज होने के कारण थर्मल रनवे नाम का एक फिनोमेनन होता है, जिससे बेसिकली एक चेन रिएक्शन क्रिएट होती है। लेकिन एथर का बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम इसी थर्मल रनवे को प्रिवेंट करने में मदद करता है। एथर ने अपने स्कूटर्स में सेफ्टी सिस्टम्स इंप्लीमेंट किए, जिससे कि पावर फ्लो को कट ऑफ करके ऐसे इंसिडेंट्स अवॉइड होते हैं। इनफैक्ट एथर अपने बैटरी लाइफ पर 8 साल की वारंटी देते हैं। इंटरेस्टिंगली, इवन टीवीएस और बजाज, जिनका कंबाइंड मार्केट शेयर अराउंड 50% है, उनका भी 3 साल का वारंटी होता है। सेकेंड कोर फिलॉसफी, टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी का काम ही है लोगों को अपलिफ्ट करना और उस टेक्नोलॉजी का कस्टमर के लिए यूज केस होना चाहिए। इसीलिए एथर ने अपने व्हीकल में मीनिंगफुल टेक्नोलॉजी को ऐड किया। अपने लॉन्च के वक्त एथर 450X इंडिया की फास्टेस्ट एक्सेलरेटिंग स्कूटर थी। उन्हें देखकर ही बाकी के कॉम्पिटिटर्स ने अपने स्पेक्स में काम किया। जैसे कार्स में नेविगेशन सिस्टम होता है, वैसे ही एथर स्कूटर्स में गूगल मैप इंटीग्रेटेड है। इनफैक्ट एथर पहला स्कूटर था जिसमें टच स्क्रीन डैशबोर्ड और गूगल मैप्स इंटीग्रेटेड था। आई वुड से नेविगेशन, द ओनली स्कूटर इन द वर्ल्ड जिसमें गूगल मैप्स आपके लिटरली डैशबोर्ड में इंटीग्रेटेड है, आपके डिस्प्ले पे है, हैंडल बार पे है। लेकिन 2025 में एथर ने एक ऐसा फीचर रोल आउट किया जो खासकर इंडिया के रोड्स के लिए ही बना है, पोर्ट होल डिटेक्शन एंड अलर्ट। रियल टाइम मोबिलिटी डेटा का इस्तेमाल करके स्कूटर्स पोर्ट होल और रफ पैचेस को डिटेक्ट कर पाएंगे और डिटेक्ट करने के बाद भी उस डेटा शेयरिंग की मदद से उसी सड़क पर दूसरे राइडर्स भी वॉर्न होंगे। ये फीचर अभी कुछ महीने पहले एथर कम्युनिटी डे के दौरान अनाउंस हुआ था और एथर स्टैक 7.0 के कई फीचर्स में से एक है। ये अर्ली 2026 तक रोल आउट हो जाएगा।
वो अपना इन हाउस हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं और उनके खुद के टेक स्टैक्स हैं जो उन्होंने फ्रॉम स्क्रैच बनाए हैं। यही वजह है कि अपने कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले एथर को अपने रेवेन्यू का 15% R&D पर खर्च करना पड़ता है और वो 10 साल का R&D खुद ब खुद प्रोडक्ट में दिखाई देता है। इनफैक्ट एथर के टोटल वर्कफोर्स में भी ऑलमोस्ट 46% वर्कफोर्स सिर्फ R&D में है। इससे समझ में आता है कि वो अपने इन हाउस टेक्नोलॉजी को कितना ज्यादा वैल्यू करते हैं और इसीलिए एथर के क्वालिटी में और दूसरे कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट क्वालिटी में जमीन आसमान का फर्क है। तीसरा और शायद सबसे इंपॉर्टेंट, कस्टमर एक्सपीरियंस। दोस्तों, आप कितना भी अच्छा प्रोडक्ट बना लो, कितनी भी अच्छी मार्केटिंग कर लो, कितने भी अमेजिंग सुपर डुपर फीचर्स ऐड कर लो, अगर आपका कस्टमर एक्सपीरियंस उससे सीमलेस नहीं हो रहा है तो उसका कोई फायदा नहीं ना। एथर ग्रिड इंडिया के लार्जेस्ट चार्जिंग नेटवर्क्स में से एक है। आप मैप पर अपने आसपास एथर का चार्जिंग स्टेशन सर्च कर सकते हो और वो आपको लोकेशन दिखा देगा। चार्जिंग पूरा होने पर एथर ऐप पे एक इनवॉइस रिसीव होता है जो कुछ ₹1 पर मिनट के रेट से चार्ज होता है। जहां ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में सर्विसिंग की कंप्लेंट्स बढ़ती जा रही है, एथर धीरे-धीरे अपनी सर्विस से कस्टमर्स का ट्रस्ट जीत रहा है। I'm like, trust needs to become this default expectation for the customer. Ether trust भेज देगा भाई। और उनका वर्ड ऑफ माउथ इसी कस्टमर एक्सपीरियंस से आता है। जैसा कि हमने शुरू में ही कहा था कि एथर की सबसे खास बात यह है कि उनके नाम में एथर एनर्जी है, क्योंकि उनका लॉन्ग टर्म गोल है एनर्जी का कॉस्ट बिल्कुल जीरो होना चाहिए। ऑब्वियसली ये जितना सुनने में अच्छा लगता है उतना ही मुश्किल काम है। इलेक्ट्रिक स्कूटर्स उनके इस विजन का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है और वो ये भी मानते हैं कि इसके लिए उन्हें एक इंस्टीट्यूशन बनाना होगा जो अगले 80 से 90 साल तक कंसिस्टेंटली उनके लाइफ स्पैन के बाद भी चलती रहे। Like, let's think of a project that'll take 60 to 80 years to fructify. कैसे करेंगे? मतलब I don't know of many people, I don't know of practically anybody जो कि 60, 70, 80 साल के प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है। कोई नहीं कर रहा है, राइट? लाइक किसी को जानते हो? बात भी नहीं करते लोग, पता ही नहीं है। But think of our मैं तो ancestors. आर्टिकल्स ही नहीं पढ़े, छोड़ो लोग। But think of our ancestors, ठीक है? अपने लाइक इट वाज सो फ्रिकिंग कॉमन। अरे मैं एक साउथ में टेम्पल बनाना स्टार्ट कर रहा हूँ, 150 साल लगेंगे। हाँ, बनाएंगे, कोई बात नहीं। मैं स्टार्ट करूंगा, मैं किंग हूँ, मेरा बच्चा उसको देखेगा, उसका बच्चा उसको देखेगा, 8 पीढ़ी बाद वो मंदिर बनेगा, वहां पे फिर लड्डू फूटेंगे। इंडिया में बहुत कम कंपनीज जैसे कि टाटाज एक्चुअल में ये काम कर पाई हैं या इतनी बड़ी सोच रखती हैं। जहां मोस्ट ऑफ द कंपनी सिर्फ ब्रांड्स बनाने की सोचती हैं, एथर एक इंस्टीट्यूशन बनाना चाहते हैं। यही वजह है कि वो अपने R&D पर इतना खर्च करते हैं, क्योंकि अपने खुद के R&D के सिवाय आप एक इंस्टीट्यूशन नहीं बन सकते। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वैसे क्या आपको याद है आखिरी बार कब स्टार्टअप में किसी कंज्यूमर ब्रांड के विजन में इतने लंबे रोड मैप की बात हुई थी? अगर आपको कोई नाम याद आए हो तो हमें कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में।